हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने समझा था पराग कोष के बारे में। ठीक है, पराग कोष के बारे में जब हम लोग समझे तो उसमें आप लोगों को व्यवस्था बताई गई थी, मतलब टॉपिक के बारे में बताया गया था। इसको लघु बीजाणु जनन बताया गया था कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। बताया जाता है कि जिस स्थान पर, ठीक है, लघु बीजाणु जनन ऐसी व्यवस्था या ऐसी क्रिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। लघु बीजाणु जनन जो होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज और ये कैसी प्रक्रिया होती है, कैसी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो दादा यह एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पराग कोष तथा परागण का परिवर्धन होता है। ठीक है, अब ये परिवर्धन इसमें होता है, पहले सुनिए पूरी बात। बताया था पराग कणों का परिवर्धन होता है तथा तरुण पराग कोष को देखने से लगता है कि विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, जो कि विभवजोक्तीय कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जो बाह्य त्वचा से घिरा होता है। ये बताया है आपको लघु बीजाणु के बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो इसी को हम लोग समझेंगे कैसे कार्य करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से देखें। तो बताया है कि पराग कोष तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। परिवर्धन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, तरुण कोष, तरुण पराग कोष जो होते हैं, मतलब तरुण पराग कोष से भी छोटे, एक तरीके से समझिए से भ्रूण होते हैं। ठीक है, इनका इसमें क्या होता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है। ठीक, और इसमें इनका क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को परिवर्धन क्या कहते हैं, उनमें क्या होने लगता है, पराग कोष तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। ये चीज हो गया। फिर बताया जाता है कि तरुण पराग कोष को देखने से लगता है कि विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। अब जो इसमें पराग कोष तैयार होता है, उसे देखने से क्या लगता है, अब आपको बताएं। एक इसके अंदर व्यवस्था होती है जिससे विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। विभवजोक्तीय एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें पराग कण और पराग कोष, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं, जो पराग कोष होते हैं उसमें जो पराग कण रहते हैं, ठीक है, उनके जो जो स्थान पर एक तरीके से मिलने का कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हीं को बताया था विभवजोक्तियों के कार्य, विभवजोक्तियों को उन्हीं को क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, और कोशिकाओं का इसी तरीके से क्या है, समूह बनता है। जैसे आपको इसे बताएं कि जैसे हम लोग के शरीर में भी अगर देखा जाए कि बहुत सारी छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, हमारे शरीर कोशिकाओं से भी बना हुआ है, और हमारी जो कोशिकाओं का एक समूह होता है, जैसे शरीर में हमारे कोशिकाओं का समूह होता है, तो कोशिकाओं से समूह से किसी चीज का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ही कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक के समूह से क्या निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर पूरे अंग तंत्र के समूह से क्या होता है, अंग का निर्माण होता है। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जब ये एक तरीके से इस पर कार्य करते हैं कि जब पराग कोष और पराग कण का परिवर्धन होता है तो तरुण पराग कोष में मतलब देखने को मिलता है, ये प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह तैयार होता है। ये दोनों मिलेंगे तो हमें तरुण प्रकार पराग कोष देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उनकी जो कोशिकाओं का विभाजन होगा तो हमें विभवजोक्तीय प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर इनको एक तरीके से कोई ना कोई कवर तो चाहिए। जैसे आपको बताएं, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे मतलब जो पक्षी होते हैं, ठीक है, और पंछियों के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर एक तरीके का आवरण लगा होता है। आपने देखा होगा, जैसे आपने छोटी सी सब मुर्गी के अंडे को देखे होंगे तो उस पे एक तरीके से सफेद आवरण लगा रहता है। चाहे बतख के अंडे को देखिए, चाहे किसी भी उसके अंडे को देखिए, तो उस पर आवरण रहता है। वो एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट तरीके से उन्हें मजबूती प्रदान करता है। वही चीज यहाँ बताई जाती है कि जो ये बताया ना कि जो बाह्य त्वचा से क्या होता है, घिरा होता है। अब इसको बाह्य त्वचा से घिरा होने का कारण क्या है, बाह्य त्वचा से घिरा होने का कारण कि बाहर की कोई भी चीज के अंदर मतलब एक तरीके से पहुंच ना सके और इसको मजबूती प्रदान की जाए। तो इस तरीके से इसको बताया गया कि लघु बीजाणु जनन ये प्रक्रिया और इस तरीके से के अंदर क्रिया होती है। यही क्रिया होती है कि परागकोष और परागण का क्या होता है, परिवर्धन होता है। साथ साथ इसमें तरुण परागकोष में मतलब तैयार होते देखने को मिलते हैं। विभाजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह तैयार होता है। फिर उसके बाद मतलब एक एक टॉपिक के बाद में, एक स्टेप के बाद में होता है। पहले परागकोष और परागकण का परिवर्धन होगा, फिर तरुण परागकोष में देखने को मिलेगा, फिर उसका जो है जोक्तीय की कोशिकाओं का समूह में तैयार होते हुए मिलेगा, और फिर जो पूरी व्यवस्था तैयार है तो उसके ऊपर से हमें जैसे आप लोग खुद कपड़ा पहन लें, ठीक है, शर्ट पैंट सब तैयार हो जाए, उसी तरीके से ये भी एक तरीके से क्या करता है, आवरण को तैयार करता है। ठीक, अब ये चीजें इसमें क्या हो गई, बताई जाती है। अब फिर ये बाह्य त्वचा तो तैयार हो गई, इसी में एक चीज और बताई जाती है। इसमें एक चीज बताई जाती है प्रसूस कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, प्रसूस कोशिकाओं के बारे में इसमें बताया जाता है। यही लघु बीजाणु के अंदर ही है प्रसूस कोशिकाएं।
ठीक है। प्रसूत कोशिकाएं ये होती क्या चीज है? ये बताता है कि बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के दीर्घाकार अस्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव के कारण कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। आप समझेंगे इसको, देखिए। प्रसूत कोशिकाएं ये बताता है कि बाह्य त्वचा के सबसे नीचे, ध्यान दीजिए, जो बाह्य त्वचा होती है, जैसे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो बताया था बीजोक्ति जहां से व्यवस्था होती है, तो उसके ऊपर से एक कवर लग गया, और कवर लगने के बाद में एक बाह्य त्वचा होनी शुरू हो जाती है। ये है आपकी, ये है बाह्य त्वचा। ये चीज, ये प्लांट की एक तरीके से काट को निकाला गया है, मतलब काट के बाहर एक स्ट्रक्चर को निकाला गया है, ठीक है। और ये इसकी जो है, जो बताया जाता था, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है। ये है इसकी बाह्य त्वचा, और ये अंदर की तरफ जो भरे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ बताया गया है ना, कहा गया बाह्य त्वचा के कुछ कोशिकाओं के अंदर दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक गाढ़े जीव द्रव होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इसके अंदर गाढ़े जीव द्रव भरे रहते हैं। ये है प्लांट ही है, ठीक है। ये प्लांट के रूप में है, और इसी को क्या क्या है बताया जा रहा है। ये है आपके एपिडर्मिस, ठीक। और ये रूट हियर है, ठीक है। एंडोडर्मस, वेसिकुलर, प्राइमरी फ्लोएम, और ये प्राइमरी जाइलम, ठीक। ये चीजें इसमें क्या होती है, मौजूद है। इसी चीज को इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ बताया जाता है प्रासूस प्रासूस कोशिकाओं के बारे में, कि यह बताया जाता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है या बाह्य त्वचा की कोशिका के, अब ये बाह्य त्वचा के नीचे स्तर पर, और साथ साथ इनके अंदर की जो व्यवस्था है ये दीर्घाकार आकृति की होती है, ठीक। अस्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीव द्रव के कारण इन्हें क्या करते हैं, अलग, मतलब सारी कोशिकाओं से अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, कि यहाँ पे जैसे बताया कि एक तरीके से कि विभुजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, तो ये उन कोशिकाओं से अलग होती हैं। क्या होती है? ये उन कोशिकाओं से अलग होती हैं, और साथ साथ बताया कि जीव द्रव इनके गाढ़े होने के कारण ही इनको क्या किया जाता है, भिन्न किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है इनको। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रसूत कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका विभाजन होता है, ये चीजें इसमें पढ़ेंगे। देखिए, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब यहाँ बताया जाता है कि जो ये प्रसूत कोशिकाएं हैं, इनका विभाजन होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन का कारण जो है, ठीक, विभाजन का कारण क्या होता है इनका, परिणत विभाजन। इनका जो विभाजन का कारण है परिणत विभाजन है, ठीक। तो यहाँ बताया गया जाता है कि प्रासूस कोशिकाओं जो होती हैं, ठीक है, इनका विभाजन होता है, और किसके कारण होता है, वो होता है परिणत विभाजन के कारण से। अब ये परिणत विभाजन क्या होता है, ठीक है, जैसे भी इसमें आपने देखा कि जो इसके जो जीव द्रव हैं, ठीक है, उस तरीके से गाढ़े आकृति के होते हैं, ठीक। तो अब जब उनका विभाजन होगा तो उनमें ज्यादा एक तरीके से एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये उन्हें अलग तरीके से व्यवस्था देता है, परिणत विभाजन, ठीक है, एक अलग तरीके से व्यवस्था देता है, जिसके कारण से इनका जो विभाजन होता है दो तरीके से होता है। कौन से? प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो कि बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और भीतरी जो होता है वो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। ये भीतरी तरफ होता है और ये बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से प्रासूस कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, ठीक। तो इसको ग्राफ को बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम शुरू करें। प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। ये जो विभाजन है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण से इसके जो विभाजन की प्रक्रिया जब लगातार चलती रहती है, ठीक है, तो इसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो करीब 1 से 5 या 2 से 5 भागों में क्या हो जाती है, विभक्त होती रहती है, ठीक है, विभक्त होती रहती हैं। और साथ ही साथ इसमें और सारी चीजों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला चीज अगर इसमें देखा जाए तो एक चीज निर्माण इसको कहा जाता है अंतःस्तर। अंतःस्तर, ठीक, अंतःस्तर का निर्माण होता है। अब ये अंतःस्तर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको बताया जाता है कि ये बाह्य स्तर का, ये जो है इसी के बाह्य स्तर का नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति, कोशिका परत की कोशिका भित्ति प्रायः हो जाती है,
ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती है। अंतः स्तर में क्या बताया जाता है कि बाह्य स्तर का नीचे वाली जो परत होती है, जो बाह्य स्तर दिया गया है, ठीक है, इनकी जो नीचे वाली परत होती है उनके कारण क्या हो जाती है, कोशिका भित्ति प्राय मोटी होने लगती है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती है। कहने का मतलब है कि बताया जाए कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका है जो कई पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, कई भागों में बटना बटना और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसके भी अंदर एक अंतः स्तर बन जाता है। तो जब बार बार कोई चीज विभाजित होगा, ठीक है, तो उसके बाहर की तरफ कुछ ना कुछ तो मोटाई आएगी जरूर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.